उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। संगठन के दर्जनों पदाधिकारी, सैकड़ों कर्मचारी मशाल जुलूस लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। कॉर्पोरेशन द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित प्रकार के कार्यों को मास्टर रोल व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की तैनाती की मांग। कर्मचारियों का लेबर का अनुबंध कर लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि तकनीकी एवं घातक प्रकृति के कार्यों से कराया जा रहा है कार्य। कर्मचारियों से 8 घंटे 25 दिन के स्थान पर 16 घंटे 30 दिन लिया जा रहा है कार्य। कर्मचारियों पर कार्य का अतिरिक्त भार मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण दिए जाने की मांग। बिजली की चपेट में आने से खंभे से नीचे गिर जाने से एक तरफ प्रत्येक वर्ष सैकड़ों कर्मचारियों की मृत्यु, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों कर्मचारियों अपंग की उठाई मांग। विद्युत मजदूर कल्याण समिति हमीरपुर द्वारा लाखों करोड़ों रुपया घोटाले की वसूली की मांग उठाई। आंदोलन के नाम पर अप्रैल महीने 2023 से संविदा उपकेंद्र परिचालक के नाम पर हजारों कर्मचारियों को काम से हटाए जाने पर विरोध जताया। सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों के अनुरूप में वेतन का भुगतान, समान कार्य समान वेतन देने की मांग। मृतक कर्मचारी के परिजनों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना हित लाभ देने, अपंग कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति एवं जीवन यापन भत्ता देने की मांग की गई। इसमें सरकार की मंशा ठेकेदारों को हमारे संविदा कर्मचारियों के वेतन से लाभ पहुंचाने की मंशा है, क्योंकि ये लोग, जहां तक हम लोगों की अपनी मानसिकता या मानने का आधार है, क्योंकि ये लोग चुनाव के समय इन्हीं बड़े लोगों से फंडिंग का कार्य कराते हैं, इसलिए ये लोग ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान न देते हुए केवल ठेकेदारों के ऊपर ध्यान दे रही है। हम लोग इसका बराबर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को नियमित किया जाए। हम लोग नियमित कर्मचारी के भांति काम कर रहे हैं। हम लोगों का अनुबंध भी ये लेबर क्लास का करते हैं, जबकि हम लोगों का काम घातक प्रकार का है। पोल पे चढ़ना, स्विच गियर का काम है, तमाम ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग है। ये सारे कार्य घातक प्रकार के आते हैं, लेकिन प्रबंधन इसको जो है लेबर के अंतर्गत जो आम लेबर को मजदूरी मिलती है, उस मजदूरी के अंतर्गत हमारा अनुबंध करती है, जबकि पावर कॉर्पोरेशन का अनुबंध पावर कॉर्पोरेशन के हिसाब से यदि हो तो हमारा वेतन कम से कम 18,000 से ऊपर का जाएगा। लेकिन सरकार हम लोग इस बात को न सुनते हुए केवल ठेकेदारी प्रथा लागू करके हम संविदा कर्मचारियों का शोषण कराती है और करती है। हम लोग बार बार इस बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किए और पहुंचाए, लेकिन सरकार का ध्यान इस पे नहीं जा रहा है। इसी सरकार को ध्यान आकर्षण जो हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है कि अभी भी सरकार के हम लोगों के कार्य को देख करके हम लोगों को इस ध्यान आकर्षण रैली या महापंचायत जो हमारी 1 तारीख की होनी है, यदि ये लोग उस बात को मान लेते हैं तो हम लोग अपने अपने काम पे सही ढंग से कार्य करना शुरू कर देंगे। अन्यथा 2 तारीख से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना भी आगे बढ़ सकता है, जो इको गार्डन से संपन्न होगा। मशाल जुलूस से हमारा प्रदेश के जो महामंत्री जी हैं माननीय देवेंद्र कुमार पांडे जी, अध्यक्ष मोहम्मद खाली साहब, ये हमारा 7 चरणों में 9 चरणों में यह मेरा कार्यक्रम पूरे 75 जनपद में चल रहा है। आज ये मेरा 7वां चरण है। जैसे नौवां चरण है। ये मशाल जुलूस का एक ही था कि मेरा सरकार को ध्यान आकर्षण करने का एक केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाया कि अपने कार्यालय से लेकर के माननीय जिलाधिकारी कार्यालय जाने का, जिसमें हम लोगों की मांगे कि हमारे संविदा कर्मचारी आज करीब 15 साल से लगातार यह मांगे हो रही हैं कि हमको नियमित किया जाए, हमको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। उस पर सरकार ये न सुन रही है न कोई कार्य कर रही है। सुन तो लेती है लेकिन कार्य नहीं करती। दूसरी चीज़ कि हम लोगों के यहाँ जो संविदा कर्मचारी निकाले गए, ऐसे हटा दिए गए जूनियर इंजीनियर के माध्यम से या अशासी अभियंता के माध्यम से, उनको फिर रखा नहीं गया। कोरोना काल में हमारे पूरे प्रदेश के 75 जनपद में जितने भी संविदा कर्मचारी थे, सब लोगों ने डोर टू डोर चल करके बिजली चलाई और सबको राहत का कार्य किया। लेकिन हमको फ्रंट लाइन में जोड़ने की बात माननीय ऊर्जा सचिव जी से हुई थी, लेकिन उन्होंने इस पे हम लोगों को का सौतला व्यवहार करते हुए हमको फ्रंट लाइन में नहीं रखा। दूसरी चीज़ कि जितने भी हमारे कर्मचारी उस समय जिनको कोरोना हो गया, किसी कारण से वो पीड़ित हो गए, उनको बाहर कर दिया गया। 3 साल हो गया, आज तक अभी उनको बाहर नहीं लिया गया। हमारी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से करीब 7 राउंड की वार्ता माननीय देवेंद्र पांडे जी, मोहम्मद खाली साहब के बीच में हुई और 7 राउंड में बातें सारी मानी गई, लेकिन काम एक भी नहीं किया गया।
तो हम लोगों का ये पुनः ध्यान आकर्षण केंद्र 9वें चरण से और 1 तारीख को यूको गार्डन लखनऊ में, जिसमें 1.25 लाख कर्मचारियों का एक धरना प्रस्तावित है, जिसके लिए आज हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।